हेलो यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स, आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए हैं यूपी टीजीटी 2011 का सॉल्व पेपर, जिसके फर्स्ट पार्ट में कुल 30 प्रश्नों का समावेश किया गया है। इसे आप एक टेस्ट की तरह से ले सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ है। ऑप्शंस आर देयर, ए इंडिया में, बी इटली में, सी इंग्लैंड में, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली पद्धति के आविष्कार का श्रेय इटली के ल्यूकस पैसियोली को है, जिन्होंने सन 1494 ईस्वी में इस विषय पर सर्वप्रथम पुस्तक प्रकाशित की, जिस पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज। बाद में इसे 1945 में ह्यू ओल्ड कैसल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है बी, दैट इज इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two or more firms combine with each other it is called, जब दो या दो से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन आर देयर, देखिए, ए अमलगमेशन, बी एब्जॉर्प्शन संविलयन, सी रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण, और डी नन ऑफ दीज। जब दो या दो से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो पुरानी फर्मों का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तथा फर्मों का एकीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ए, दैट इज अमलगमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम तथा महावीर एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार थे। गौतम एंड महावीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:3 और दे एडमिटेड नवीन एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स विल बी, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बताना है। जरा देखिए इसमें कि गौतम और महावीर जो कि 5:3 में शेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पर हम पूरे फर्म को मानेंगे 1। तो क्या लिखेंगे कि लेट द फर्म बी 1, लेट द फर्म बी 1। अच्छा, उसके बाद में अगर हम गौतम को नवीन को अगर हम उनका शेयर दे देते हैं तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर नवीन शेयर, आफ्टर नवीन शेयर नवीन को देने के बाद में क्या बचेगा, तो 1 - 1/5 कर लेंगे, ये 4/5 हो जाएगा आपका। अब ये जो 4/5 है शेयर, इसको गौतम और महावीर जो है अपने ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 4/5 को इन्होंने 5/8 और ये 3/8 से करेंगे, और जो जैसा कि नवीन का है तो नवीन का तो 1/5 है। इस प्रकार देखिए आप, ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 5 × 8 = 40। नेक्स्ट इज 4 × 3 = 12 और 5 × 8 = 40। अब यहाँ पर नवीन को भी 40 लाने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करो। इस प्रकार आप देखते हैं कि 20:12:8 है, और इसको और हम फर्दर क्लासीफाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 एंड 4 × 2 = 8। इस तरह से राइट आंसर हमारा होगा बी, 5:3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड प्रॉफिट इज द गिफ्ट ऑफ रिस्क, लाभ जोखिम का पुरस्कार है, ये कथन किसका है। तो देखिए ये कथन प्रोफेसर टॉमस तथा हाले का है। जोखिम दो तरह के होते हैं, ज्ञात जोखिम जो कि हमें मालूम चलते पहले से पता होता है, जैसे बीमा जो योग्य जोखिम, जैसे आग, बाढ़, चोरी, दुर्घटना आदि से हो जाए, और अज्ञात जोखिम जो कि बाजार की वजह से हो जाते हैं, बाजार के जोखिम जैसे बाजार मांग, कीमत, प्रतियोगिता आदि। तो इस प्रकार से हमारा इसका राइट ऑप्शन है प्रोफेसर टॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, profit sharing ratio of A, B and C 5:3:2 on B's retirement the new profit sharing ratio of A and C will be। आ बा तथा सा का लाभ हानि अनुपात 5:3:2 है, और बा के अवकाश ग्रहण करने पर इनका नया लाभ हानि अनुपात यानी कि जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं A, B, C, D, 5:3, 5:1, 5:2 और 5:3:2। तो देखिए आ बा सा का अनुपात 5:3:2 है। बा के अवकाश ग्रहण करने पर बा का भाग आ तथा सा द्वारा अपने पुराने लाभ हानि अनुपात में ले जाएंगे, अतः उनका नया लाभ हानि भाग पुराना लाभ हानि होगा। और इस प्रकार से देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज 5:2, क्योंकि इसमें से 5:3:2 तो ये पार्ट इनका बा का समाप्त हो जाएगा और नया लाभ हानि अनुपात 5:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर सिक्रेसी, गोपनीयता की दृष्टि से व्यवसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप है। देखिए ऑप्शन है इसमें, ए सोल ट्रेड, बी कंपनी, सी पार्टनरशिप, डी कोऑपरेटिव कंपनी। गोपनीयता के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होता है कि व्यवसायिक संगठन का एकाकी व्यापार जो है स्वरूप में व्यापार का प्रबंध और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जिससे व्यापार की गोपनीयता बनी रहती है। और इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ए सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार, क्योंकि जो एक व्यापारी होता है उसका नियंत्रण व्यापार पे उसका स्वयं का होता है और सारी जानकारी उसी को होती है, उसको किसी और को रिपोर्ट करना नहीं होता है। तो चलिए आइए हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुडविल ऑफ द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन अरेस। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति से साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में डेबिट की जाएगी। तो ऑप्शन आर देयर, ए सेक्रीफाइस त्याग अनुपात में, बी लाभ प्राप्ति अनुपात में, सी ओल्ड पुराने अनुपात में, डी नए अनुपात में। तो देखिए साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति शेष साझेदारों के पूर्ण खाते में शेष साझेदारों द्वारा लाभ प्राप्ति के अनुपात में डेबिट किया जाता है। और इसकी अगर जनरल एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगी, होल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता क्या किया जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट द रियलाइजेशन अकाउंट इज। ऑप्शंस आर देयर, ए डेबिट करा जाएगा, बी क्रेडिट करा जाएगा, सी डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई, डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑल नन ऑफ द एबव यहाँ पर होना चाहिए। चलिए जरा इसका आंसर देखिए क्या होगा कि फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता डेबिट किया जाता है तथा दायित्व का हस्तांतरण वसूली खाता के क्रेडिट में किया जाता है। इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन अमाउंट ड्यू एट अलॉटमेंट द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। अंश आवंटन की राशि दे होने पर अंश आवंटन खाता किया जाता है। ऑप्शंस आर देयर, ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी डेबिटेड आर क्रेडिटेड, डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। तो देखिए अंश आवंटन की देय राशि होने पर जनरल एंट्री हम क्या बनाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस प्रकार से हम ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन रिसीविंग फर्स्ट कॉल मनी द बैंक अकाउंट। प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता किया जाता है। ऑप्शंस आर, ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी डेबिटेड आर क्रेडिटेड, डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर क्या जनरल एंट्री हो जाती है, जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारा इसमें राइट आंसर होगा ए डेबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिट करने पर अंशों का हरण करने पर अंश पूंजी खाता क्या किया जाता है। देखिए जनरल एंट्री की बात करें तो क्या जनरल एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और बाकी के जो भी अनकॉल्ड अमाउंट होती हैं, जो भी अमाउंट रिसीव्ड नहीं होती उनको क्रेडिट करते हैं और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ऑप्शंस देखिए क्या है, ए डेबिटेड, बी क्रेडिटेड, सी डेबिटेड आर क्रेडिटेड, डेबिट या क्रेडिट, और डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, दैट इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंशहरण की दशा में अंशहरण खाता क्रेडिट किया जाता है। इन केस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। किससे क्रेडिट करते हैं। ऑप्शंस आर देयर, ए रिसीव्ड मनी प्राप्त राशि से, बी ड्यू मनी देय राशि से, सी पार वैल्यू सममूल्य से, और डी नन ऑफ द एबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अंशहरण की दशा में अंशहरण खाता को अंशों पर प्राप्त राशि से क्रेडिट किया जाता है। और इसकी जो है देखिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगी कि इन केस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं और जो भी अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देते हैं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन आर देयर, ए रिसीव्ड मनी प्राप्त राशि से, ड्यू दे मनी दे राशि से, सी पार वैल्यू सममूल्य से, डी नन ऑफ द एबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रिसीव्ड मनी से
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर मनी इज ट्रांसफर टू। हरण किए गए अंश को पुनः निर्गमित करने के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन आर देयर, देखिए ए शेयर कैपिटल अंश पूंजी, बी रिजर्व कैपिटल पूंजी संचय, सी शेयर अलॉटमेंट अंश आवंटन खाता, डी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल से होता है। तो देखिए हरण किए गए अंश को पुनः निर्गमित करने पर जनरल एंट्री क्या हो जाती है, जो भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व करा जाता है, क्या एंट्री हो जाती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व। जो भी अमाउंट फॉरफिट करा जाता है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा कि कैपिटल रिजर्व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम हैज 50 शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑन दिस शेयर्स ₹80 पर शेयर हैज बीन received at non receiving final call money these shares were forfeited. In this condition the share forfeiture account will be credited by। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राम के पास 100 रुपये वाले 50 अंश है जिन पर 80 रुपया प्रति अंश प्राप्त हो चुके हैं। अंतिम याचना की राशि न मिलने पर इन अंशों को हरण कर लेते हैं। इस अंश में दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है। तो देखिए अंशों के हरण पर प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50 है, अब तक इन पर कितना मिल चुका है 80। जो मैक्सिमम अमाउंट मिल चुका होता है इसे ही हम फॉरफिट कर सकते हैं और इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी, दैट इज 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इज सोल्ड एट ₹12 देन ₹2 विल बी ट्रीटेड एज। यह 10 रुपये समूल्य का अंश 12 रुपये में बेचा जाता है तो 2 रुपये की राशि को माना जाता है। ऑप्शन आर ए प्रीमियम, बी डिस्काउंट, सी रिबेट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो भी अमाउंट फेस वैल्यू के ऊपर लिया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम के नाम से। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ए प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कंपनी एक्ट वाज इनेक्टेड, कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन आर देयर, ए 1950, बी 1952, सी 1956, डी 1958। इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इज कैलकुलेटेड, भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन देखिए ए रॉयल्टी मिनिमम माइनस मिनिमम रेंट और मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी है, बी ऑप्शन सी है मिनिमम रेंट में से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड लेस करेंगे, न्यूनतम किराया वसूल की गई लघुकार राशि, और डी रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज मोर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड करने के बाद में। तो देखिए जो इसमें का राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि जो भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करने के बाद जो अमाउंट बचा होता है उसमें हम टैली करते कि रॉयल्टी या मिनिमम रेंट जो दोनों में से ज़्यादा होता है वही जो है भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम रेंट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, न्यूनतम किराए की राशि निम्न में से किसके आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन आर देयर, ए टाइम समय, बी एरिया क्षेत्रफल, सी टाइम आर एरिया समय अथवा क्षेत्रफल, और डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए न्यूनतम किराए की राशि समय अथवा क्षेत्रफल पर निर्धारित की जाती है। ये राशि कम से कम न्यू स्वामी को मिलेगा चाहे उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हुआ हो या ना हो, न्यूनतम जो अमाउंट होगा वो स्वामी को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज शोन इन, जो भी लघुकार खाते के शेष को कहाँ पे दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन आर देयर, ए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि के डेबिट पक्ष में, बी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, सी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, और डी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट तो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो इस प्रकार इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज हाईएस्ट, निम्न में से कौन सा मूल्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए हायर परचेज सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आर देयर, ए कैश प्राइस नगद मूल्य, बी हायर परचेज प्राइस किराया क्रय मूल्य, सी इंटरेस्ट यानी ब्याज, और डी डेप्रिसिएशन। तो इसमें देखिए सबसे अधिक मूल्य किसका होगा, हायर परचेज प्राइस का। क्यों, क्योंकि हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट।
क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड हो जाता है और इस प्रकार से इसकी राशि जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज बी, हायर परचेज प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ परचेजर डज नॉट पे द इंस्टॉलमेंट द सेलर, यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता तो विक्रेता क्या कर सकता है। ऑप्शंस उसके पास है कि भाई कैन फाइल अ सूट ऑन परचेजर, क्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। कैन गेट बैक हिज कमोडिटी, अपनी संपत्ति को वापस ले सकता है। सी कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम परचेजर, क्रेता से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। और डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी कर सकता है। तो देखिए किराया क्रय पद्धति के अनुसार अगर हायर परचेज सिस्टम की बात करें तो विक्रेता क्रेता को माल के स्वामित्व को हस्तांतरित नहीं करता, माल का स्वामी अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही होता है। तो अतः क्रेता किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता क्या कर सकता है, उसके पास गुड्स का रिपोजिशन का अधिकार होता है कि वो कैन गेट द मनी, कैन गेट द बैक हिज कमोडिटी, अपने गुड्स को वापस वो ले सकता है, रिपोजेस कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज परचेजर गेट ओनरशिप इन हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति में क्रेता को स्वामित्व कब प्राप्त होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हायर परचेज सिस्टम में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती है, ओनरशिप जो है सेलर के पास में, वेंडर के पास में ही रहती। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही जो भी ओनरशिप है वो परचेजर की तरफ जो है ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑन पेइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, प्रथम किस्त भुगतान पर, सी ऑन पेइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट, अंतिम किस्त का भुगतान करने पर, और डी व्हेन सेलर वांट, जब विक्रेता चाहे। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज ऑन पेइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैपिटल कुड बी सोन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कौन सी पूंजी का उल्लेख किया जाता है। तो ऑप्शन आर देयर, ए इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, और बी कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी, सी ऑथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी, डी पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। तो देखिए कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा अंतर सीमा नियम दो प्रमुख दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स। और पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत जो है वो 6 क्लाज होते हैं और इसके अंतर्गत जो है जो कैपिटल क्लॉज होता है, तो इसमें कंपनी के अधिकृत पूंजी का वर्णन होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, भारत में जो है जाता है 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपये का नोट भारत जो है, देखिए ऑप्शंस कौन से दिए हुए, ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो है 1 रुपये का नोट जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ही इशू किया करती है और बाकी के जो नोट हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज बैडली इफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन आर देयर कि धनी वर्ग पर है, हायर क्लास, बी लोअर वर्ग निर्धन पर है, सी इन्वेस्टर्स विनियोजकों पर है, डी डॉक्टर्स पर है। तो देखिए मुद्रास्फीति के समय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिसका बुरा प्रभाव निर्धन वर्ग अथवा कर्मचारियों पर पड़ता है, जिनकी आय क्या होती है, एक स्थिर होती है, उनका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी लोअर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड, और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। तो ऑप्शन आर ए 1 जुलाई 1980, बी 1 मार्च 1982, सी 12 जुलाई 1982, डी 14 जुलाई 1983। तो देखिए नाबार्ड, जिसको हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, कि इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। ये ग्रामीण शाखा के विस्तार में शीर्ष बैंक है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों जैसे सहकारिता बैंक आदि को बढ़ावा देती है और इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और इसका राइट ऑप्शन होगा बी, दैट इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम असेट अकाउंट इज डेबिटेड विद कैश प्राइस ऑफ असेट एंड इज डेबिटेड विद टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ बायर। देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो भी एक तो असेट अकाउंट को डेबिट करते हैं और उसके साथ साथ में हम
इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट उसको भी डेबिट करते हैं। जनरल एंट्री अगर हम बात करें तो असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ ऑप्शन से, इंटरेस्ट अकाउंट, बी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ब्याज संदेह खाता, सी वेंडर अकाउंट विक्रेता खाता और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, दैट इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स एम्प्लॉइज सांख्यिकी से अभिप्राय है। ऑप्शंस आर देयर, ए ओनली डेटा केवल समंक, बी ओनली स्टैटिस्टिकल मेथड केवल सांख्यिकी विधियां, सी बोथ ऑफ द अबव उपरोक्त दोनों, और डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सांख्यिकी के अभिप्राय जो है वो केवल दो प्रश्न में दिए गए प्रश्न में क्या है कि निम्न में से है केवल समंक और केवल सांख्यिकी विधियां, और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारे इसमें दोनों तरह से स्टडी किया जाता है, समंक से भी और सांख्यिकी विधियों से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज सांख्यिकी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस आर देयर, न्यूमेरिकल फैक्ट संख्यात्मक तथ्य, बी क्वालिटेटिव फैक्ट्स गुणात्मक तथ्य, सी बोथ द अबव उपरोक्त दोनों में से, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सांख्यिकी के अंतर्गत जो है संख्यात्मक माध्य और गुणात्मक माध्य और विचलन आदि का हम लोग स्टडी करते हैं, और इस तरह से हम संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों का ही अध्ययन करते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका, सी बोथ ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त दोनों जो है। तो ये थे आज के 30 प्रश्न, और जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में इस सीरीज के, और टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.